हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अमित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे फ्रैक्शंस की नेक्स्ट एक्सरसाइज 5D। उससे पहले देखेंगे हमें प्रॉपर्टीज दी हुई है मल्टीप्लिकेशन और डिविजन की, किस तरह से फ्रैक्शंस में हम मल्टीप्लिकेशन और डिविजन करते हैं। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑन फ्रैक्शन। देखिए, ये समझने के लिए हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पर आएंगे। आप में से काफी सारे बच्चों को ये आता भी होगा और काफी सारे ऐसे जिन्हें सही से नहीं आता है, तो ध्यान से समझे इसे। एग्जाम्पल 14 फर्स्ट पार्ट 7/12 इंटू 9/14। देखिए, जब ये दो टर्म्स दे रखी होती है हमें, ठीक है, एक फ्रैक्शन ये दे रखा है, एक फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन से जब हम कर रहे हैं, तो सिंपल सा एक चीज होती है, जो ऊपर न्यूमरेटर है उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ में आ गई। जब आप ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर से करते हो, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे से करते हैं, अब आपको क्या करना होता है, इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना होता है। किसमें बदलना होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब देखो 7 की टेबल में 14 आता है, तो 7 1 आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे यहां पर 7 1 7, 7 2 14। ओके, अब देखिए 9 और 12, क्या 3 की टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है? बिल्कुल आता है। 3 3 9, 3 4 12। ओके, क्या बचा ऊपर? आपका बचा 3, नीचे 4 2 8। दैट्स आंसर। आया समझ में? सेकेंड मेथड इसका क्या है कि आप यही इन दोनों को आपस में क्रॉस कट कर सकते थे। वो मैं आपको सेकंड वाले में बताता हूँ किस तरीके से। भाई देखो, ऊपर नीचे ही कट करेंगे, ये नहीं कि नीचे नीचे कट कर दिया या ऊपर ऊपर कट कर दिया। एक ऊपर का और एक नीचे का। हमेशा जब भी आप कट करते हैं तो डिवाइड करते हैं तो किसी से भी, देखिए 2/3 इंटू 6/15 इंटू 5/16। ओके, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लीज अगर हम इसमें करेंगे इस तरीके से, बताऊं दूसरे वाले मेथड से बता रहा हूं मैं आपको, ये वाले मेथड से भी देखेंगे अभी। चलिए पहले इस वाले से देख लीजिए। 2 इंटू 6 इंटू 5 करा आपने, ऊपर न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई और नीचे डिनोमिनेटर्स की आपने मल्टीप्लाई लिख दी। ओके, अब क्या देखा आपने? 2 सबसे ऊपर देखा, 2 2 1 2, 2 8 16। ओके, 2 2 2 3 6, 2 4 8। ओके, 3 से फिर 3 1 3, 3 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। नाउ 5 1 5, 5 3 15। ऊपर कितना बचा? 1। और नीचे ऊपर जब आप डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड ही हो रहा है ऊपर नीचे। क्वेश्चन तो मल्टीप्लाई कर, बट ऊपर नीचे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। जब आप डिवाइड करते हैं तो 1 आता है आंसर में, ये नहीं कि 0 कर दे वहां पर। जब यहां कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1 1 1 और नीचे 4 3 12। ठीक है, या फिर आप इसे कर सकते थे सिंपल सा, यहीं पर 6/15 इंटू 5/16, 2 8 16, 3 1 3, 3 2 6। ओके, अब 2 1 2, 2 4 8 एंड 5 1 5, 5 3 15। देखिए कितना आ रहा है? 4 3 12। आगे वही आंसर हमारा सेम निकल के इक्वल्स टू, ऊपर कितना बचा? 1 और नीचे कितना बचा? 4 3 12। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने, 4 3 12। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब देखिए थर्ड वाला। थर्ड वाले में आपका दिया 7 इंटू 3/35। अब इसमें आपको इसके नीचे कोई टर्म नहीं दिया है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि 7 ऊपर है और 35 नीचे। ठीक, 3 की टेबल में तो आता नहीं, तो आपने क्या लगा? 7 1 7, 7 5 35। कितना बच गया भाई? 3 1 3 और नीचे क्या बचा? 5। दैट्स आंसर। ठीक है, सिंपल सा एकदम। चलिए एग्जाम्पल 15 देखते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है मिक्स नंबर वाला। हमें कहा 3 2/3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 1/4 से। सबसे पहले क्या करें? इन मिक्स नंबर को चेंज करेंगे। 3 3 9 to 11/3 इंटू 4 2 8, 9/4।
सिंपल सा। अब देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है भाई, 3 1 3 3 3 9, 11 3 33 और नीचे कितना बचा 4 1 4, दैट्स आंसर। बस खत्म हो गया, और कुछ नहीं बचा इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में आपको बताया ही था एक और चीज कि मीनिंग ऑफ ऑफ। ऑफ का मीनिंग क्या होता है? कहीं पर भी अगर ऑफ लिखा हुआ आ जाए तो उसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो वही अब देखते हैं हम एग्जाम्पल 16 में। एग्जाम्पल 16 में हमसे कहा 5/6 और 9/10 मीन्स हमें क्या करना है 5/6 इंटू 9/10। सिंपल सा। अब देखो 5 1 5, 5 2 10। ओके, और तो कुछ नहीं कट रहा। यहां से 2 से 6 मत काट देना, कहीं 2 से 6 काट दो। हमेशा ऊपर नीचे कट होता है, तो हमने 5 और 10 को कट करा। अब देखो इधर ये दोनों के दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं। 3 2 6, 3 3 9। अब ये 2 से 2 मत काट देना, हमेशा ऊपर नीचे कट करते हैं। तो ऊपर क्या बचा 3 3 1 3 और नीचे क्या बचा 2 2 4, दैट्स आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दिया हमने सेकेंड 7/10 ऑफ 1 किलोमीटर। 7/10 ऑफ 1 किलोमीटर। अब क्या करें हम इसे भाई, या तो हम इसे ऐसे ही लिखा रहने दें, 1 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हमें किलोमीटर में ही निकालना है तो 7/10 इंटू 1 मीन्स कितना आ गया 7/10 किलोमीटर। और अगर इसे मीटर में चेंज करना है हमें, तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। हो गया, ये 0 से ये 0 गया तो कितना बचा 700 मीटर, दैट्स आंसर। ठीक है, अगर मीटर में चेंज करना होता तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बस हमने 1000 से मल्टीप्लाई करी, नीचे के एक 0 से ये वाला 0 गया तो 7 की मल्टीप्लाई इससे हो गई, 700 इज आंसर। ठीक, अब बात करते हैं एक और चीज की, वो क्या होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है? सपोज आपको कोई टर्म दी हुई है 3, आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो आप क्या लिखोगे 1/3। इसको नीचे ले जाते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, जैसे इसका उल्टा कर देते हैं। सपोज कहीं आपको दे रखो 1/5 और इसका आपको रेसिप्रोकल लिखना है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 5। ओके, मीन्स उस चीज को उल्टा कर देना। उल्टा करने पर आपके पास में क्या आएगा, देखो 5 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 5 जा तो 5 होता है, कितना आएगा 5। यहां पर 3 दे रखा था, 3 का उल्टा करा हमने तो 1/3 हो गया। मीन्स हमेशा क्या होता है, सपोज किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं दे रखा तो वहां हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं, और यहां पर भी अगर कुछ नहीं दिया होता तो ये हमने 1 माना, मीन्स कितना हो गया 5। ओके भाई, 1 लिखना जरूरी नहीं होता है नीचे, 1 से अगर डिवाइड करेगी तो क्या आएगा वही नंबर आएगा ना। ठीक है, अब देखते हैं डिवीजन। क्या देखेंगे, डिवीजन देखेंगे। अब हम देखिए एग्जाम्पल 17, आपको पता ही है डिवीजन में क्या करते हैं बेसिक, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को अगर नहीं आता है तो वो समझ लें। यहाँ पर 8/21 को हमें डिवाइड करना है बाय 4/7 से। इसको डिवाइड करना है 4/7 से, तो हम क्या करें 8/21 डिवाइड का साइन लगाया हमने, 4/7 लिख दिया। अब आपको एक चीज पता है कि जब आप डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो जो बाद वाली टर्म है इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसको कर देते हैं उल्टा। ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 4। अब 4 1 4, 4 2 8, 7 1 7, 7 3 21। ऊपर कितना बचा 2 1 2 और नीचे बचा 3 1 3, दैट्स आंसर। ठीक है, मीन्स क्या करना है डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और जो सेकेंड टर्म है उसको उल्टा कर देना है, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है आपको। ओके, एग्जाम्पल 18 देखिए, 24 को डिवाइड करना है हमें 8/9 से, मीन्स 24 डिवाइड बाई 8/9। ठीक है, मीन्स 24 मल्टीप्लाई 9/8,
8 वन जा 8, 8 3 जा 24। क्या बचा ऊपर? 9 3 जा 27 और नीचे 1 बचा था तो हमने उसे लिखा नहीं। बस 1 को हम नहीं लिखते, अगर नीचे 1 बचता है तो हम उसे नहीं लिखते। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब देखेंगे कितना स्पेस बचा है। अभी है स्पेस। एग्जाम्पल 19, अगर आपको मिक्स नंबर में दे रखे हैं, किसमें दे रखा है? मिक्स नंबर में। तो कैसे करेंगे? 3 4/7 by 2.5। तो क्या करें? पहले से मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फॉर्म में लेके जाए। 7 3 21, 25/7, 21 + 4 25/7 डिवाइडेड बाय 2 2 4 5/2। ओके, आगे देखो ये वाली टर्म, नॉर्मल वाली टर्म। अब क्या कर दो आप? 25/7 इंटू 2/5, इसे इंटरचेंज कर दिया आपने, उल्टा कर दिया। देखो 5 1 5, 5 5 25, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो ऊपर कितना बचा? 5 2 10 और नीचे 7 1 7। दैट्स आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? आ गया समझ में कैसे करते हैं? चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल 20। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल 20 जहां पर हमें दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करना है हमें टू 1/4 इंटू 3/14 डिवाइडेड बाय 1 2/7 को, 1 2/7 को। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो हम इसे मिक्स नंबर से सही करके लिखेंगे। 4 2 8, अब 1 9/4 मल्टीप्लाई 3/14 डिवाइडेड बाय 7 1 7 और 7 2 9/7। अब देखो आप डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा दो यहां पर सिंपल सा, और इसे इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो, रेसिप्रोकल ले लो इसका। हो गया रेसिप्रोकल, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का लगाया, इंटरचेंज कर दिया हमने। अब देखो क्या कट रहा है, ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 3 यहां तो कुछ नहीं कट रहा। अब 7 1 7, 7 2 14। ऊपर कितना बचा? 3 1 3। नीचे कितना बचा? 4 2 8। दैट्स आंसर। सिंपल, एकदम खत्म। 3/8 आ गया समझ में कैसे करा हमने? एकदम हलवा सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद में आता है आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए इसे समझेंगे हम। इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं। अगर सपोज आपको दो नंबर्स दे रखे हैं a/b और c/d, दोनों फ्रैक्शंस दे रखे हैं आपको a/b एंड c/d, और आपसे कह दिया जाए कि a/b को डिवाइड करना है c/d से, तो आप सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स आपको पता है कि इसमें क्या करना होगा आपको, फिर a/b मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे और d/c कर दोगे। यही तो करते हो, यस और नो? मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो इसको? a मल्टीप्लाई b अपॉन b मल्टीप्लाई c। यही तो लिखते थे आप, हाँ या ना? अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने क्या करा? a/b अपॉन c/d, इन दोनों को मैंने इस वाली फॉर्म में लिख दिया, इस तरह वाली डिवाइडिंग फॉर्म में लिख दिया। अब ध्यान से समझना है इसे। ये इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। सपोज ऊपर भी कोई डिवाइड में आ गया रेशनल नंबर और नीचे भी डिवाइड में आ गया, तो क्या करना है भाई? आपको पता है जो भी यहां पर नंबर दे रखा है आप उसे इस वाली फॉर्म में इमेजिन करके देख लो ना, क्या होगा? a मल्टीप्लाई d, एक ही। अब किस तरह से होगा वो समझिए यहां पर। अब आपका ये a है ऊपर, चलो जी मैंने यहां से क्या करा? ये डिवाइड वाला साइन यहां लगा दिया। अब देखो ये b, यहां पर b कहां पर आएगा? नीचे आ गया। चलो जी, और नीचे ऑलरेडी क्या दे रखा है? c। नीचे ऑलरेडी क्या दे रखा है? c। अब ये जो नीचे d है ये कहां पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा ऊपर। कहां पहुंच गया? ऊपर। आगे ये वाला फॉर्मूला बन गया, आ गया ये वाला a मल्टीप्लाई d अपॉन b मल्टीप्लाई c।
तो हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई। अगर डिवाइड में अगर कोई टर्म दे रखी है तो ये वाली तो नीचे आएगी और जो इसके नीचे वाली टर्म दे रखी है वो ऊपर आ गई। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अगर आप ध्यान रखते हैं तो फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकंड इंटू थ्री, ये फॉर्मूला इसके अंदर बनता है। ठीक, चलिए अब देखिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 5 की। यहां तक के हमारे सारे के सारे एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 5D क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई एज इंडिकेटेड एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू इट्स लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में हमें से करना है, तो बताइए कौन सा वाला बताऊं। इसमें फर्स्ट कर लेंगे, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, सेवन्थ हो जाएगा, एट्थ भी हो जाएगा। तो हम सीधे आते हैं एट्थ वाले पर। ओके, सीधे एट्थ वाले पर आए हैं हम। 2 1/7 इंटू 7/22 इंटू 2 4/9। भाई सिंपल क्वेश्चन है, अगर टफ होता तो मैं आपको सारे बता देता हूं उसमें। अब तो ये तो होमवर्क में कर सकते हैं ना इजीली। चलो 7 2 14 and 1 15/7 into 7/22 into 9 2 18 4 22/9। देखो 7 से 7 गया, 22 से 22 गया, ठीक है। 3 3 9, 3 5 15, 3 की टेबल में दोनों आते हैं। मीन्स कितना आ गया यहाँ पर 5/3। दैट्स आंसर। लोएस्ट टर्म में है, इससे ऊपर तो लोएस्ट टर्म नहीं हो सकती ना इसकी, बस। क्वेश्चन नंबर 2, हमें कहा 1/4 ऑफ 1 मिनट। देखो 1/4 हमें बोला, ऐसे लिखना है पहले, 1/4 ऑफ 1 मिनट। अब हमें पता है 1 मिनट इक्वल्स टू, हम इसे किसमें चेंज कर ले, सेकंड में चेंज कर ले। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। ओके, सेकंड्स में चेंज कर लिया। हमें क्या निकालना है, 1/4 1/4 ऑफ 60। 4 1 4, 4 1 4, कितना बचा 2, 24 5 20, ऊपर आ गया 15 1 15, 15 सेकंड्स। दैट्स आंसर। 1/4 का मीनिंग हो गया, पहले तो आया 1 और 4 का मीनिंग हो गया डिवाइड में करके 4 लिख देना, ठीक है, क्लियर हुआ। और 1 मिनट ऑफ बताना था हमें, तो ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। 1 मिनट में 60 सेकंड, हमने मल्टीप्लाई 60 सेकंड कर दिया, ठीक। सेकंड वाला हो जाएगा 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। लीप ईयर, ऑफ ए लीप ईयर, इसे कैसे करें, देखो इसका थर्ड पार्ट हमसे कहा 5/6 ऑफ ए लीप ईयर। अब भाई लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 लीप ईयर इक्वल्स टू, वैसे कितने डेज होते हैं 365, तो लीप ईयर में कितने होते हैं 366 डेज। सो 5/6 ऑफ 366। ओके, ठीक है। अब क्या करें, इसे हम डिवाइड कर दें। किससे करेंगे, पहले 2 से करेंगे। 2 3 6, 2 1 2 बचा 1, 16, 2 8 16, 2 3 6। ओके, अब देखो क्या ये 3 की टेबल से आता है, 8 1 9 3 12 हो जाएगा। 3 1 3, 3 6 18 और 3 1 3। तो हमारे पास क्या बचा 5 इंटू 61, मीन्स 5 1 5, 5 6 30, 305 डेज। दैट्स आंसर। क्या निकालना था, 5/6 ऑफ ए लीप ईयर। लीप ईयर में डेज कितने 366 डेज। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट कर लेंगे 7/8 ऑफ 1 डे, मीन्स 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, थर्ड वाला तो एकदम हलवा हो गया आपका, देख लीजिए। हमें 4/5 का रेसिप्रोकल लिखना है, तो क्या लिख दें यहाँ पर 5/4। ओके, सेकंड वाला दिया हुआ है आपका 7, तो 7 का रेसिप्रोकल 1/7, ठीक। अगला वाला दे रखा है आपका 3 2/7, मीन्स 7 3 21, 21 और 2 23/7, मीन्स 7/23। यही तो आएगा, कर लेंगे। और लास्ट वाला दे रखिए फोर्थ वाले का,
फोर्थ वाले में क्या दिया, 3.5 प्लस 1/5/8। सबसे पहले क्या करो, इसे सॉल्व करो। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, सीधे रेसिप्रोकल लिख देते हैं। वो नहीं करना है, क्योंकि जब इसमें सॉल्व करने का दे रखा है तो सॉल्व करो इसे। 7/2 by 3 2 6 1 7/2 8 1 8 8 5 13/8। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 8 by 2 4 8 8 1 8। तो 2 4 8 means 7 into 4 plus 8 1 8 13 into 1 equals to 7 4 28 plus 13/8 means 8 3 11 2 1 3 1 4 41/8. So reciprocal is equals to 8/41. That's answer. Okay, हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल निकाल दिया इसका। लास्ट में आके निकाल दिया हमने रेसिप्रोकल, शुरू में नहीं कर सकता था। ठीक है, क्लियर हुआ, रेसिप्रोकल निकाल दिया हमने इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड वाला। अब डिवाइड वाले आपको पता ही है ना क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का लगा दो। चलो देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं कैसे करना है। कोई सा क्वेश्चन हो जो अच्छा सा होगा तो वो मैं करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 डिवाइड करना है आपको। देखिए फर्स्ट वाला देखिए, पहले सबसे पहला वाला समझ लीजिए। 35 डिवाइडेड बाय 1/5 दिया, मीन्स 35 डिवाइड का साइन हटाया और इसको उल्टा कर दिया, मीन्स 5 5 25 5 3 15 16 17 175 इज द आंसर हो गया आपका फर्स्ट वाले में। सेकंड हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा, फिफ्थ भी हो जाएगा, सिक्स भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, सारे के सारे हो जाएंगे इसी तरीके से। चलिए लास्ट वाला देख लीजिए, 8th वाला पार्ट। आप फर्स्ट एंड लास्ट हो गया हमारा। 5/8 डिवाइडेड बाय 6 1/4। 8 5 40 45/8 divided by 6 4 24 25/4 means 45/8 into 4/25। 5 5 25 5 9 45। कुछ और कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो ऊपर कितना बचा, 9 1 9 और नीचे कितना बचा, 5 2 10। ओके, बस ये आंसर हो गया आपका। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें फर्स्ट वाला आपका हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है वैसे। चलिए सेकंड वाला देखते हैं हम इसका, और उसका देखते हैं फोर्थ पार्ट, सेकंड एंड फोर्थ। देखिए 1 1/8 डिवाइडेड बाय 2 1/4 मल्टीप्लाई 4 1/3। ये आपका दिया हुआ है। 8 1 8 9/8 डिवाइडेड बाय 4 2 8 9/4 मल्टीप्लाई 4 3 12 13/3 मीन्स 9/8। अब देखो अब क्या करें, अगर आप मल्टीप्लाई का साइन हटाते हो तो कैसे करेंगे इसे हम। भाई यहां तो हमें डिवाइड का साइन दे रखा है इन दोनों में, मीन्स यहां डिवाइड का साइन हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/9 और ये कितना रहा हमारा 13/3। चेक करना पड़ेगा इसका आंसर, मुझे लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हो सकती है। 13/6 दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, जरा आंसर चेक करो पीछे। अभी तो वोल्टेज भी कम हो गई है, वोल्टेज भी सही करनी पड़ेगी। अभी ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड चेक करो।
5D क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड 6 to the 12 13/6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सही है। चेक कर लेना चाहिए, कभी कभी हो सकता है कभी मिस्टेक हो जाए, निकल के आ जाए। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, 5/3 ऑफ 6/10 डिवाइडेड बाय 1 3/5। अब आपको पता है ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है। ये सिंपल सा है, 5/3 इंटू 6/10 डिवाइडेड बाय 5 1 5 3 8/5। ओके, तो 3 2 6 कर दो, यहां पर 5 2 10 कर दो, और ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, तो कितना बचा 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 5/8 मीन्स कितना हो गया, इक्वल्स टू 5/8। दैट्स आंसर। ओके, क्लियर हुआ? आया समझ में कैसे करा हमने? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो आज बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने शोर की वजह से बंद कर दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 6 में, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 10 5/7 इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 5/7 फाइंड द अदर फ्रैक्शन। देखिए प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें, 10 5/7 मीन्स 75/7, but 10 7 is 70 plus 5। फर्स्ट फ्रैक्शन हमें कितना दिया, 1 5/7, 1 5/7 मीन्स 7 1 7, 7 5 12/7। लेट सेकेंड फ्रैक्शन इक्वल्स टू x। जो दूसरा वाला हमें नहीं दिया उसे हमने क्या मान लिया, x ले लिया। अब क्या करें, अकॉर्डिंग क्वेश्चन 12/7 इंटू x इक्वल्स टू 75/7। ठीक है, मीन्स x इक्वल्स टू 25/7। अब देखो इधर ये मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर वाली टर्म कहां आ जाएगी, यहां नीचे आ जाएगी, और ये नीचे वाली टर्म कहां आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लाई में। बस ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू 25/12। दैट्स आंसर। ठीक है, कुछ तो नहीं कट रहा है इसके अंदर भाई। 25 और ये तो कहीं आता ही नहीं है, 25 है। 75 का ये था 75। अब भाई देख लो 75 भी और 12 क्या ये आता है, कटता है किसी से? 3 की टेबल में देखिए, 3 से अगर हम 3 से कट करें, 3 2 6 बचा 1, 15 3 5 15, 3 4 12। x इक्वल्स टू कितना आ गया, 25/4। दैट्स आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई। सबसे कठिन क्वेश्चंस अब आए हैं आपके सामने। तो देखिए 7th का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट होमवर्क में करेंगे। 6/21 डिवाइडेड बाय 3/28। अब आपको बताया है मैंने, क्या बताया है ये देखिए, अगर आप इसे फर्स्ट सेकंड 3 4 लेते हैं तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई 4 के साथ में, सेकंड की मल्टीप्लाई 3 के साथ में, मीन्स 6 into 28। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला, आउटर की मल्टीप्लाई अपॉन मिडिल टर्म्स की मल्टीप्लाई, आउटर की मल्टीप्लाई अपॉन मिडिल टर्म्स की मल्टीप्लाई। तो 3 1 3, 3 2 6। ओके, और कुछ कट रहा है, 7 3 21, 7 4 28। अब भी कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। ऊपर क्या बचा, 2 4 8, नीचे बचा कितना, 3 1 3। दैट्स आंसर। आया समझ में? एकदम सिंपल सा था। ओके, चलिए थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाला कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। हमें दिया 12 4/9। अब देखो जी, ये तो मिडिल टर्म है। अब अकॉर्डिंग तो ये तो मिडिल टर्म है आपके लिए,
के वाले नीचे दे रखी है, अगर आप उस तरीके से करेंगे फिर तो मिस्टेक कर देंगे। इसे ऐसे देखो, ये 12 है, ये एक ही टर्म दे रखी है आपकी, ये से मानोगे हमेशा क्या, फर्स्ट टर्म। यहां पर अगर दूसरी टर्म नहीं दी हुई है तो ये आपकी कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट आउटर टर्म हो गई आपकी 12 एंड 9, और नीचे वाली टर्म आपकी वही रही। ठीक है, 4 1 4, 4 3 12, 9 3 27। अगर यहां सिंगल टर्म दे रखी है आपकी, तो ये टर्म क्या हो गई आपकी, आउटर टर्म हो गई। आउटर और आउटर की मल्टीप्लाई करते हैं आप, आउटर आउटर की मल्टीप्लाई हो गई, मिडिल टर्म आपकी वहीं की वहीं बची। ठीक है, चलिए लास्ट वाला देखिए, इसका फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। 4/5 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई 1 9/20। दिख रहा है आप लोगों को? अरे भाई कौन सा उतार रहा हूं, ये तो है, प्लस 1 3/10। थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, मैनेज कीजिएगा इसे बुक में से देखकर। ठीक है, मैं जब बोल रहा हूं मेरी स्पीचिंग पर ध्यान दीजिए। क्या करें, ऊपर वाले को अलग सॉल्व करें, नीचे वाले को अलग सॉल्व करें, कर लें और उसके बाद में एक साथ रख दें, सबसे बढ़िया तरीका। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। ऊपर हमारा क्या आ गया, एलसीएम 5 4 20। मैंने आपसे बताया था इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर। तो 4 4 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 5 अपॉन, नीचे पहले इसे सॉल्व करो, 21 20, 29/20 प्लस 10 1 10, 13/10। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए अब क्या आया ऊपर वाले टर्म पर, ऊपर हो गया आपका 16 माइनस 5/20। ओके, और नीचे वाले पर आया, नीचे आपने क्या करा, 20 का और 10 का एलसीएम ले लिया। कितना हो गया, 20, एलसीएम 20 हो गया। मीन्स 29 इंटू 1 प्लस 13 इंटू 10 2 20, 10 2 20 होता है। तो किससे मल्टीप्लाई करी हमने यहाँ पर, किससे करी, 2 से, इसे हम यहाँ करें। ओके, मीन्स क्या बचा यहाँ पर, 16 में से 5 गया, आपका बचा 11/20 डिवाइडेड बाई 29 प्लस 26/20। ये तो बचा 29, 13 2 26 मीन्स 11/20 ऐसे लिख दो, अपॉन 9 6 15 का 5 और 2 2 4 and 1 5, 55/20 ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, खत्म तो नहीं हो गया वहां पर अभी। अब देखो सिंपल सा, भाई आप क्या करोगे, ऊपर 11 है, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी आपने, ये नीचे वाले से 20 से, और नीचे क्या है, ये वाला जो 29 नीचे आ गया इंटू 55 हो गया। ये 20 से 20 कैंसिल और ये 11 से 55 कैंसिल। कितना आ गया, इक्वल्स टू 1/5। दैट्स आंसर। कितना बचा, ऊपर तो 1 बचा और नीचे कितना बचा, 5 बचा। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। मनु सेड, मेरा नाम आ गया, देखिए क्या दिया, मनु सेड 4/5 डिवाइडेड बाई 7/10 is equals to 5/4 into 10/7. Is this correct? If no, explain the mistake and give the correct answer. Question number 8. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा 4/5 डिवाइडेड बाई 7/10। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 4/5 इंटू 10/7, यही तो करेंगे। मीन्स 5 1 5, 5 2 10, मीन्स 4 2 8/7, और ये कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पहले वाले का रेसिप्रोकल ले लिया और दूसरे वाले का भी रेसिप्रोकल ले लिया। इज दिस करेक्ट? इफ नो, एक्सप्लेन द मिस्टेक एंड गिव द करेक्ट आंसर।
तो हमने एक्सप्लेनिंग में क्या हो गया आपका, यही हो गया, बस इसे करेक्ट कर दिया हमने। हमें पता है कि हम सेकंड वाले का रेसिप्रोकल लेते हैं, फर्स्ट वाले का नहीं लेते हैं। ये एक्सप्लेनेशन हो गई, लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच वन इज ट्रू, कौन सा ट्रू है? तो आप इसमें सॉल्व करके देख सकते हैं, यस और नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अनीता लिव्स 5/8 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। अनीता रहती है इतने किलोमीटर दूर अपने स्कूल से। सानिया लिव्स 1/5/9 टाइम्स एज फार एज अनीता। हाउ फार डज सानिया लिव फ्रॉम द स्कूल? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझेंगे। हमें कहा अनीता's डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल इज इक्वल टू, कितनी दी हुई है अनीता की डिस्टेंस? 5/8 किलोमीटर। फ्रॉम स्कूल से 5/8 किलोमीटर मीन्स अगर हम सही करके लिखें तो 8 5 से 40, 45/8 किलोमीटर। ठीक है, यही आया। अब क्या कह रहा है ये हमसे? सानिया लिव्स, सानियाज डिस्टेंस, सानिया की डिस्टेंस क्या थी? 1/5/9 टाइम्स एज फार एज अनीता। सानिया जो है 1/5/9 टाइम्स 1/5/9 टाइम्स एज अनीता। अनीता कितनी है? 45/8 किलोमीटर। इसका क्या दिया? 1/5/9 टाइम्स दिया। अब देखो टाइम्स का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? टाइम्स का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना। तो पहले तो इसे सही करो, 9 × 9, 9 5 14, 14/9। टाइम्स का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना। बस आपने यहां मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब देखो कुछ कर रहा है, 9 × 9, 9 5 45। ओके, 2 4 8, 2 7 14। कुछ और नहीं, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 35, नीचे वाले की मल्टीप्लाई 4 किलोमीटर। दैट्स आंसर। तो सानिया की डिस्टेंस कितनी हो गई? 35/4 किलोमीटर। अब इन्होंने इसमें हमें तो आंसर दिया नहीं है, तो देखो ये वाला दिया हुआ है 8 4 32, 3/4। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 8 3/4 किलोमीटर। मिक्स नंबर्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू द एक्सप्रेशन? इनमें से कौन सा इक्वल नहीं है एक्सप्रेशन के? मीन्स क्या करना है आपको? पहले तो ऊपर वाला सॉल्व करना है, ये वाली जो क्वेश्चन नंबर 11 में एक्सप्रेशन दे रखी है। उसके बाद ए बी सी डी चारों को सॉल्व करके देखना है किसका आंसर इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अ कैंडल बर्न्स फॉर 2.5 hours. How many candles would you need to give light for 24 hours? देखो क्वेश्चन नंबर 12। कैंडल बर्न टाइम, 1 candle burns time equals to 2/5 hours means 5 to the 10, 12/5 hours। ठीक है, 1 कैंडल बर्न हो रही है आपकी 12/5 hours में। तो हमसे पूछा 24 hours में। सो कैंडल्स बर्न्स इन, सो कैंडल बर्न इन 1 hour। 1 hour में कितनी कैंडल बर्न होगी? 1 hour में कितनी कैंडल होगी? 1 डिवाइडेड बाई 12/5। भाई 1 को डिवाइड कर देंगे आप 12/5 से। ठीक है, सो कैंडल्स बर्न इन 24 hours। 24 hours के लिए क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 12/5 मल्टीप्लाई 24 मीन्स 1 मल्टीप्लाई 5/12 इंटू 24। तो 12 1 12, 12 2 24, 5 2 10। कितनी कैंडल्स आई? 10 कैंडल्स। बस ये आंसर हो गया। कितनी कैंडल्स निकल के आई? 10 कैंडल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 था ये आपकी एक्सरसाइज 5D का 5D का क्वेश्चन नंबर 12 और ये आपकी इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। तो आपको समझ में आ गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।